सो हे गाइस, वेलकम बैक इनटू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो कल अंकल जी को कहा था कि उनको फ़ोन सिखाएंगे जाके, तो धूप ज़्यादा ही आ रही है। सो अंकल जी को कहा था फ़ोन सिखाएंगे जाके, तो अंकल जी को फ़ोन सिखाना है अभी जाके। बाद में आज सोचा मैंने थोड़ा फ़न टाइप का वीडियो शूट करेंगे। सो लेट्स से आपको कैसा लगे, ओरिजिनल कंटेंट डालना है हमने सोचा, और उनका क्यों कॉपी करें, अपना देखते हैं। सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। लेट्स सी। चलो, निखिल भी उठ गया ही हुआ है, उठेगा तो उसको चाय पिलाते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलो। तो मेरे सोच के डिपार्टमेंट तो आ गए थे, अंकल जी नहीं मिले हैं और 9 बजे लेक्चर भी है और बाइक की सर्विस भी करानी है। सो देखते हैं क्या होता है। अब सर्विस ही कराते हैं आई गेस। हम आ चुके हैं डिवाइन यहाँ पे, तो अपनी बाइक की सेकंड सर्विस है, उधर लग गई है स्टैंड पे। सो भाजी कहते पंजाबी च गल करनी है, तो थोड़े शर्मा रहे हैं, तो आप की कहिए, देखते हैं कैसे होगी। लेट्स सी। अभी धीरे धीरे सो गाइस, MT-15 में जो एयर फिल्टर होता है वो टैंक के नीचे होता है, तो हमें पहले टैंक निकालना पड़ता है उसमें। और R15 में ऐसा नहीं है ना, सेम। सो एयर फिल्टर निकल गया अब, और ऐसा है, देखो ये चेंज होएगा, क्योंकि जो FI इंजन होते हैं उनमें एयर फिल्टर हर सर्विस पे चेंज होता है। लाइक पहली पे तो नहीं, दूसरी पे तो हो ही जाता है। मेरी पहली में नहीं हुआ था आई गेस, बट अब नया डलेगा। पुराना वाला काफ़ी गंदा हो गया हुआ है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि सर्विस टाइम पे कराओ, ताकि आपकी बाइक भी ठीक रहेगी। ओके, सो जब आएगा नया तब देख सकते हैं। अभी FI इसको चेक करेंगे, क्लीनिंग। मेरे को एयर फिल्टर का पता था, FI कैसे चेक होता है और क्लीन होता है वो मुझे नहीं पता, तो ये मैं भी पहली बार ही देखूँगा। तो यहाँ पे FI क्लीनिंग हो रही है ये वाली मशीन में। ओके, तो ये पूरे लाइक 90 सेकंड चलेगी। तो 90 सेकंड तक ये चलेगी, उसके बाद तो गाइस ये वाला पार्ट मुझे लगा कि पूछता हूँ मैं क्या है, तो ये ABS मोटर है। जब भी सेंसर कुछ डिटेक्ट करेगा, आपने हार्ड ब्रेकिंग करी है, तो ये वहाँ से आपको देगा कि, तो प्रेशर रिलीज़ करेगा, ताकि इस पे आपको असर पड़ेगा, ताकि जब भी आप हार्ड ब्रेकिंग करेंगे ना, एकदम से ऐसे झटका आता है आपको आगे को। ओके, अब वो आगे को झटका आएगा, उससे क्या होगा, एकदम से प्रेशर रिलीज़ होता है और आपके हाथ जो टायर होता है लॉक नहीं होता और स्किड नहीं करता है। तो उसमें जो मेन पार्ट होता है ना, इस पार्ट का होता है आपकी बाइक में। सो जिनको भी नहीं पता था, मुझे भी आज पहली बार पता चला। सो नई चीज़ पता चली है। और बाकी एयर फिल्टर चेंज नहीं हुआ, इसको क्लीन करके वापस लगा दिया है। अभी FI चेक हो रहा है उधर क्लीनिंग मशीन में। बाकी अभी मशीन होती है, क्लीन कैसे करती है आप बता सकते हो? होल होती है ना इसमें छोटे छोटे। अच्छा, छोटे छोटे होल होते हैं, तो उनसे प्रेशर जाता है। अच्छा, तो हाई प्रेशर जाएगा, उससे क्लीन हो जाएगा। ड्रेन अंदर भी पाते हैं और बाहर भी निकालते हैं। अच्छा, तो ऐसे FI की क्लीनिंग हो जाती है मशीन में। ओके, बॉडी इंजेक्टर यहाँ पे लगा है, लाइक आपको दिखा सकता हूँ, वो लगा हुआ है। और प्रेशर नीचे से ऊपर लाती है, फिर फ्लश करती है प्रेशर, और उससे क्लीनिंग हो जाती है अपने FI की। तो यही करती है ये मशीन, और यही इसी से आपका जो फ्यूल इंजेक्टर का सेंसर है। साथ हैं डिवाइन मोटर से, यामाहा से नर, सो गर्व करण। ओके, सो ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे लाइक ABS के बारे में और रिज़र्व कैसे होता है यामाहा में, उन सब के बारे में। सो दिखाते हैं, लेट्स सी। सो बताओ आप क्या। इसमें तो अभी आ नहीं रहा ना, इसका टैंक अभी हाफ के नियर अबाउट है। ओके, ठीक है, यहाँ पे जब ये तो ऑडियो मीटर होगा। ओके, ये आपका फुल रहेगा, मतलब टोटल किलोमीटर इसको आप जीरो नहीं कर सकते, ये आपकी गाड़ी की टोटल दिखाएगा।
ठीक है। इसके बाद आ गया आपका एवरेज पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ओके ओके, ये आपका है लीटर पर 100 किलोमीटर एवरेज। अच्छा आपने कितना चलाया होगा? ये यहाँ पे लीटर एवरेज आएगी किलोमीटर पर लीटर, वो भी आपको ये टाइमिंग आ गया इसका। ये ट्रिप 1 ट्रिप 2 है, इसको आप जीरो कर सकते हो लॉन्ग प्रेस करके। ओके। इसके साथ जब आपकी गाड़ी रिजर्व में जाएगी, यहाँ पे लास्ट एक स्टेप रह जाएगा जो ब्लिंक करेगा, इसके साथ ट्रिप में आपके एफ लिखा जाएगा। एफ लिखा जाएगा। एफ के आगे जितने किलोमीटर लिखा होगा उसका मतलब है कि रिजर्व में गाड़ी सिर्फ अभी इतना किलोमीटर ही चलेगी। ओके जितना किलोमीटर एफ के आगे लिखा होगा। तो मतलब जब एफ आ गया तो मतलब रिजर्व में लगी हुई है। हाँ, रिजर्व में लगी हुई है और उतने ही किलोमीटर चलेगी गाड़ी, जितना एफ के आगे लिखा होगा कि जितना रिजर्व किलोमीटर आपका रह गया अभी पेट्रोल, उसमें इतना ही चलेगी। अच्छा, उतना ही चलेगी। हाँ, और ये रहेगी आपकी ABS की लाइट। ओके, ठीक है। ABS की लाइट जब तो आप जैसे चाबी ऑफ करके किसी भी गाड़ी की ऑन करते हो, एक आपको ये लाइट मिलेगी। ओके। ये जो आपके सेंसर की लाइट है, इसमें 8-9 सेंसर जो भी लगे। हाँ वो ठीक है। जैसे ये अभी होगी ना, ये अभी एक्टिवेट है। एक ये और ये लाइट जल के बंद होगी। जल के बंद होने का मतलब कि इसने जितने भी अंदर सेंसर लगे, 8-9 जितने भी लगे हैं, सबको एक्टिवेट कर दिया हुआ है। ओके। एक्टिवेट करने के बाद ये बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर ये एक्टिवेट होने के बाद भी जलती रही, समझ लो उन 8-9 सेंसर में से किसी एक में दिक्कत है, इसलिए जल रही है। अच्छा, हाँ ठीक है। ये ABS की लाइट है। ओके। ये जलती रहेगी जितनी देर तक आपकी ये जो स्पीड यहाँ पे ऊपर आएगी, ये आपकी ये वाली स्पीड ये ऊपर आएगी, 10 के ऊपर चली नहीं जाएगी। 10 के नीचे रहेगी तो ये जलती रहेगी। ओके। 10 के ऊपर जाने के बाद ये बंद होनी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए। अगर ये बंद नहीं हो रही फिर आपकी ABS में फॉल्ट है। अच्छा, सेंसर में खराबी आ हाँ, गई। ये ABS काम नहीं करेगा, पर कन्वेंशनल ब्रेक लगेगी जैसे पुरानी ब्रेक थी। ओके 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 ओके। जो डिस्क वाली आप व्हील को जाम कर देती थी, मतलब सिंपल वही लगेगी जो दूसरी अगर खराब हो गया तो। सेंसर नहीं काम कर रहा। फिर सेंसर नहीं काम करेगी, फिर आपकी अच्छा। मोटर काम नहीं करेगी, क्योंकि अच्छा। मोटर को सिग्नल ही नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो ये है। चीज़। आप मोटर के बारे में भी बता रहे थे, तो मोटर कैसे वर्क करती है आप वो भी बता दीजिए। ऐसे वर्क कर देगी मोटर। सबसे पहले आपके इसकी स्पीड सेंस करेगी। ओके। इसी स्पीड सेंस करेगा। स्पीड सेंस करने के बाद मोटर के पास सिग्नल जाएगा। मोटर के पास जब भी सिग्नल जाएगा इसका, उसके बाद मोटर क्या करती है, आपकी स्पीड के हिसाब से उसको प्रेशर देना शुरू करती है। एक बार प्रेशर आगे जाएगा तो एक बार प्रेशर बैक की साइड पे आएगा। अगर मान लो एक बार प्रेशर आगे चला गया, वो आपकी कन्वेंशनल ब्रेक काम कर रही होगी उस टाइम। अगर वापस नहीं आता तो आपको स्किड कर सकते हैं गाड़ी को। हाँ, स्किड। ABS का मतलब ये है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, आपकी व्हील को ब्रेक मतलब लॉक नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लगा के छोड़ देगा, लगा के छोड़ देगा, पर उसकी लगा के छोड़ने की स्पीड इतनी होगी, उसी को हम ABS बोलते हैं। अच्छा। इसको लॉक नहीं करना, उसमें स्किड नहीं करना, जितनी भी स्पीड पे हो। 10 के नीचे इसलिए काम नहीं करेगी कि 10 के नीचे इंस्टेंट ब्रेक लगानी पड़ जाए। अगर ABS काम करेगा तो वो थोड़ा दूर जाके रुकेगा। हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ी बढ़ जाती है, उसमें आपका लैप्स आ जाएगा ना थोड़ा, तो इसलिए 10 के नीचे वो काम नहीं करता। ओके ओके। हर एक कंपनी का यही मतलब फीचर है कि 10 के नीचे ABS काम नहीं करेगा। तो 10 के नीचे काम नहीं काम करेगा। नहीं करेगा। और जो प्रेशर है 10 के ऊपर भी काम नहीं कर रहा, फिर आपके ABS में फॉल्ट है, प्लस आपकी लाइट जलती रहेगी। हाँ, वो लाइट तो जलती रहेगी, वो हमने आपका ना इसमें मीटर में देखा। बाकी जो प्रेशर होता है वो आपको सिर्फ लीवर गार्ड तक मिलता है। लीवर गार्ड तक मिलता है। हाँ, और वो मतलब बॉडी पे महसूस नहीं होगा, आपके हाथ पे महसूस होगा। ओके। सो आपको इसका pressure। हल्का हल्का पता चलेगा कि आपका इसलिए ABS। महसूस होगा कि जो मोटर है वो प्रेशर आगे दे के पीछे भी ले रहा है, तो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से तो प्रेशर बनेगा। हाँ, हाँ। ये मास्टर सिलेंडर से यहाँ से प्रेशर बनेगा तो आपके हाथ पे ही आएगा। बिल्कुल। ठीक है। ये अपना प्रेशर वापस आगे दे के पीछे को ले रहा है प्रेशर। ऐसे ही ABS काम करता है। ओके, तो इससे आप चेक कर सकते हैं आपका ABS काम कर रहा है कि नहीं। और जो आपको क्या लगता है, जो ड्यूल चैनल ABS है और या सिंगल चैनल ABS है, कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है? डुअल चैनल ABS फायदेमंद है। सिंगल चैनल ABS इसलिए कंपनी ने दिया था, हर एक गाड़ी में अभी मतलब दे ही दिया है, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहे थे। और हो किस वजह से रहे थे, फ्रंट वाले व्हील की वजह से। हाँ, क्योंकि जब हम लोग हाई स्पीड पे इंस्टेंट ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी कई बार पलटी भी खा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने जब भी मेरा स्किड किया है, तो मैं पहले सुपर स्प्लेंडर चलाता था, तो उसमें रियर टायर अगर स्किड कर दे तो बैलेंस कर लेता है बंदा। हाँ, वो सब। बट अगर फ्रंट हो गया तो बंदा गया, बंदा सीधा नीचे ही गिरेगा। तो मेरे को लगता है कि मेजर में होना चाहिए। फ्रंट में एक सबसे बड़ा कारण ये भी है ABS देने का कि जब गाड़ी के हम लोग ब्रेक लगाते हैं ना, तो हम लोग का बॉडी का वेट और गाड़ी का वेट, पेट्रोल का भी वेट होता है, वो सारा आगे का आता है। बिल्कुल अगर आगे ही इम्बैलेंस हो गया तो गाड़ी तो वैसे ही पलट जाएगी। बिल्कुल, ये भी बात सही है। इसी वजह से भी सारा वेट कहाँ पे आता है, आगे हमारे हाथों पे। तो मतलब ब्रेक भी आपको कॉम्बी में मारनी चाहिए, आगे पीछे की बिल्कुल हल्के हल्के, एक बिल्कुल भी मत मारो। हाँ, वो तो आपकी अपनी गलती है। अगर तो उससे आपके पास मतलब ABS नहीं है तो फिर तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि दोनों ब्रेक लगाओ धीरे। फ्रंट वाली हाँ है इंस्टेंट ब्रेक, हाँ ये आपको इमरजेंसी में बनाई है इसी चीज़ के लिए। हाँ। इमरजेंसी में आप लगा सकते हो, वैसे तो पीछे वाली बिल्कुल। इससे
यस। सो ये बात हुई करण सर से हमारी, और उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हमें इंफॉर्मेशन दिया है। सो आप जब भी ABS यूज़ करेंगे और अपना रिज़र्व के बारे में पता रखेंगे बाकी हमारी सर्विस भी उधर हो रही है, पता नहीं कितना काम हो गया, लेट्स सी वहाँ पे जाके। सो हे गाइस, अपनी MT वापस आ चुकी है सर्विस होने के बाद। अभी वॉशिंग रह रही है, बट हमने सोचा हमारे पास सर हैं तो इनसे ज़रूर पूछें कि हमारे पास इसमें क्या क्या काम हुआ है, कैसे हुआ है और उसकी क्या ज़रूरत है आपको सर्विस कराने की, और इसकी कितनी नीड होती है हमारी बाइक को उसकी खुद की हेल्थ के लिए। सर आप बताइए इसमें क्या क्या काम हुआ है, और उसमें सर एक तो इंजन ऑयल चेंज हुआ है, एक ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, एक इंजन फ्लश हुआ है, उसके बाद एक इंजन की FI क्लीनिंग हुई जिसको बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग। तो उसके बाद इसका चेन स्प्रे होगा जो आफ्टर वॉशिंग होगा। अगर वॉशिंग के पहले करवा देंगे उसके बाद वॉशिंग होगी तो चैन स्प्रे निकल जाएगा चैन में से। ओके। तो इसलिए हर मतलब वॉशिंग चैन स्प्रे के मतलब वॉशिंग के बाद ही चैन स्प्रे होना चाहिए। अच्छा, चेन जो आप पूछ रहे थे फ्यूल इंजेक्टर। जी, फ्यूल काम इंजेक्शन। ये है कि फ्यूल इंजेक्टर का जैसे कि हम लोग कई बार पेट्रोल गंदा डलवा लेते हैं, हाँ, इंजेक्टर वगैरह के होल्स वगैरह के अंदर कुछ छोटे मोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो इंजेक्टर क्लीनिंग की मशीन का यही काम है कि उसके अंदर कोई गंद वगैरह या कुछ छोटे मोटे पार्टिकल्स आ गए तो उसको क्लीन कर दे। अच्छा, क्योंकि वो होता पेट्रोल टाइप ही है, वो लिक्विड भी, उसको पर्ज बोलते हैं। पर्ज बोलते हैं, और पेट्रोल टाइप लिक्विड ही होता है। पर उसका ये होता है कि वो मतलब प्रेशर के हिसाब से कुछ उसके अंदर होल्स के अंदर पार्टिकल फंसा हो तो उसको निकाल देता है। अच्छा, निकाल देगा। उसके अपने 4-5 प्रोसेस होते हैं और सारे प्रोसेस करके उसको फाइनल टोनिंग दे देता है कि हाँ अभी लास्ट हो चुका है, अब इसको निकाल लो मशीन में। अच्छा, तो ये मतलब जो आपका पर्ज है ये थोड़ा गाढ़ा होता होगा नॉर्मल फ्यूल से, तभी निकाल। थोड़ा सा हैवी, इतना नहीं। हाँ, वही, क्योंकि अगर बहुत हैवी होगा तो उसमें से निकलेगा ही नहीं। हाँ वही है, अटक जाएगा। हाँ, अटक जाएगा। बिल्कुल। उसका मेन पर्पज़ यही है कि इसको क्लीन करना है कि इसके अंदर कोई पार्टिकल, छोटे मोटे गंदे पार्टिकल हों जो इसको इग्निशन में दिक्कत कर सकते हैं या प्रेशर बनाने में, गाड़ी के अंदर प्रेशर बनाने में दिक्कत कर सकते हैं, उसको साफ़ कर दें या उसको निकाल ही दें। अच्छा, और अपना जो एयर क्लीनर था यहाँ पे, एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का क्या काम होता है और वो क्यों लगा होता है? एयर फिल्टर का ये है कि जो गाड़ी अंदर साफ़ एयर सक करनी होती है। अच्छा। सराउंडिंग में अभी आपको भी पता पोल्यूशन कितना है, तो साफ़ एयर तो मिलेगी, बंदे को नहीं मिलती, गाड़ी को कैसे मिलेगी? तो वही चीज़ के लिए एयर फिल्टर लगा होता है गाड़ी में कि कोई भी गंदी एयर या हो उसको ये उसके गंदे पार्टिकल जो थोड़े मोटे मिट्टी के कण होते हैं वो सक करके हम अपने अंदर रख ले और साफ़ एयर अंदर दे दें। अच्छा, क्योंकि साफ़ एयर होगी इसलिए इग्निशन बनेगा, इसलिए एक कंप्रेशन होगा। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि FI इंजन में एयर फिल्टर की ज़्यादा ज़रूरत होती है या जो कार्बोरेटर वाला होता है? हर गाड़ी में, हर एक गाड़ी में ज़रूरत है। अच्छा, इग्निशन तो साफ़ एयर ही करेगी ना। हाँ, ये भी बात सही है, बिल्कुल। बाकी अपना इंजन फ्लश हो, इसमें कौन सा अपना ऑयल डलता है? यामा लूप, यामाहा लूप, और वो फुली सिंथेटिक होता है? हाँ, फुली सिंथेटिक, कार्बन फाइबर तो फुली सिंथेटिक। अच्छा, वो दोनों में यही डलता होगा। ओके। इसको 1040 भी बोलते हैं देसी। हाँ, बिल्कुल। तो वो बेस्ट इसके लिए रहेगा, कंपनी का फ्यूल है जो, क्योंकि तो कंपनी में भी इंजीनियर्स वगैरह बैठे हैं। हाँ। सब कुछ इसके इंजन के मटेरियल के हिसाब से इंजन बनाया होता है जी। तो उसी हिसाब से जो कंपनी सुटेबल बोलती है वही हम लोग डालते हैं। बिल्कुल। बस तो इंजन फ्लश हो गया, एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया इसका चेंज, FI हो गया। फिल्टर तो आपको जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं वो करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि जब भी आपकी गाड़ी रनिंग में होती है थोड़े बहुत इंजन के पार्टिकल्स भी झड़ते हैं, हाँ, बुरा बनता है, तभी उसको कहते हैं रवा होएगा इंजन की। क्लच प्लेट भी क्योंकि घूमेगी, आप चलाओगे गाड़ी, उसका भी बुरा बनेगा, वो इंजन ऑयल में मिक्स होता है। ऑयल फिल्टर का काम ही यही होता है कि थोड़ा बहुत उसका बुरा इकट्ठा करके अपने पास रख ले, वहाँ पे बाकी जगह पे इंजन ऑयल साफ ही जाने दें। अच्छा, तो ये भी हो गया इसमें। बाकी इसके ब्रेक शू तो बिल्कुल सही है। हाँ, बाकी सब सही। अभी नई गाड़ी हुई है, 4-5 महीने हुए हैं, बाकी बाद में देखते हैं क्या ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम भी यहीं पे आएंगे सर्विस कराने, तभी मिलेंगे। बाकी अभी साफ़ करके आएगी। थैंक यू अलॉट। चलो मिलते हैं। तो बाइक सर्विस के बाद वापस आ चुकी है, पॉलिश भी हो गई अब और चेन ल्यूब भी हो गया है। तो अब देखते हैं कितना बिल आया और पेमेंट करते हैं और फिर चलते हैं। अब देखते हैं कैसा लुक आ रहा। सही हो गया वैसे, सर्विस कराने के बाद, पॉलिश कराने के बाद नई लग रही है बिल्कुल, है ना? चलो बढ़िया। सर्विस करा के वापस आ चुके हैं। निखिल आज रूम पे ये क्लास लगाने नहीं गया और उसका एक बहुत बड़ा कारण है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइक आपको पता होगा यहाँ पे एक कुंडी होती है, ताला होता है जिसको लगाया जाता है, बट वो तो यहाँ पे पड़ा है और उसकी वजह से ये क्लास नहीं जा पाया। और इसकी बहुत ज़्यादा इसका श्रेय किसको जाता है? हमारे थर्ड रूममेट को।
क्योंकि जो ब्रह्म था, ब्रह्म हमारा थर्ड रूममेट है, उसका नाम ब्रह्म है। सो वो हमारे निखिल भाई साहब गए थे बाथरूम में नहाने, और पीछे से वो भाई साहब यहाँ पे ताला लगा के चले गए अपनी क्लास को। अब बेचारे निखिल भाई साहब पे ऐसी स्थिति थी कि वो क्या करते, तो उनको ये ताला तोड़ना पड़ा। और अब ये पता नहीं कब जुड़ेगा, और जब तक ये जुड़ेगा नहीं वो इधर से निकल नहीं सकते बाहर। सो ये था सीन निखिल के हिसाब से। निखिल अभी बात भी नहीं कर रहा है आज, पता नहीं क्यों। और तो निखिल अब कैसा है मूड तेरा? सुबह तो बात नहीं कर रहा था। हाँ, करने का मूड था। वो क्या किया था ब्रह्म ने सुबह? ताला तोड़ के चला गया, सॉरी फॉर गाली पर चलो सॉरी बोल दिया उसने। यार वो आदत होती है ना बच्चों की, लाइक मैं नहीं बोलता हूँ बट बाकी बोलते हैं, अब क्या करें, व्लॉग में आ ही जाता है। इसी वजह से ये बच्चों के देखने लायक नहीं बन रही है वीडियो। चलो छोड़ो। ऑयल क्लीनर डाला है, फुली सिंथेटिक अपना ये हमारे लिए बॉयल डाला है, और क्या डाला है, पॉलिशिंग हुई है, चेन स्प्रे हुई है, कार्बन क्लीनर FI क्लीन एक, और एयर फिल्टर हुआ नहीं था तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी थी तो कटवाई थी बाद में, और 945 फाइनल बिल आया। बाकी नेक्स्ट सर्विस अपनी 26 नवंबर 2021 को है, या 7000 और चला लो, जो उससे पहले होगा वैसे करा लेंगे। बाकी आज का व्लॉग ख़त्म कर लें। सर्विस वाला निखिल तो था ही नहीं इसमें पूरी में, बट स्टिल उसकी तरफ से करवाते हैं। सो बोल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट, व्यूज़ आने चाहिए। ओके, लाइक करो, चप्पल मारो उस घंटे पे, है ना? फ़ोन पे मत मारना, अपने अंगूठे से दबा दो, ठीक है? लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। 低くけこんなにもさしすせソフトクリームゴゾロップで